बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 में पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमें ये 4 टर्मिनोलॉजीज है, इनके बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि हमने सॉल्व करने। ठीक है, इसमें ये अरिथमेटिक मीन है, इसको सिर्फ मीन भी कहा जाता है, मीडियन है, मोड है और वेटेड मीन है। बेसिकली ये अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन एक ही चीज है, इनमें सिर्फ फार्मूला का फर्क है। तो हम यहाँ पर ये जो 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड, इनके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी डेटा की जो सेंट्रल या दरमियान वाली वैल्यू होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और किसी भी डेटा की जो दरमियान वाली या सेंट्रल वैल्यू होती है उससे हमें डेटा का जो रुझान होता है, जो पैटर्न होता है, वो पता चल जाता है कि ये डेटा किस पैटर्न या किस तरतीब पे ये डेटा बढ़ रहा है या किस हिसाब से ये कम हो रहा है। वो इंफॉर्मेशन हमें जो डेटा की सेंटर या दरमियान वाली वैल्यू होती है उससे मिलती है। ठीक है, तो ये जो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड है, ये हमें किसी भी डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मालूम करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब इन सब के अपने अपने फार्मूलाज है, मुख्तलिफ फार्मूलाज है, तो सारे फार्मूलाज अगर हम एक ही साथ देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला यूज होगा मैं आपको वहां पर उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें इनके लिए अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है, देखें इसमें हमें कुछ यहाँ पर डेटा दिया गया है, तो हमने ये जो डेटा है इसके लिए अरिथमेटिक मीन या मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है, और ये जो डेटा है देखें ये अनग्रुप डेटा है। हम पीछे पढ़ के आए थे कि डेटा 2 किस्म का होता है, एक ग्रुप डेटा होता है जिसमें कि डेटा की क्लासेस या ग्रुप बनाई जाती हैं, और एक इस तरह अनग्रुप डेटा होता है जिसमें कोई भी क्लास या ग्रुप नहीं बना होता। तो जो अनग्रुप डेटा होता है इसके लिए मीन का जो फार्मूला है वो ये वाला हम यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मीन को हम एक्स के ऊपर छोटा सा बार डाल के इस तरह शो करते होते हैं। ये मीन का सिंबल होता है। ठीक है, एक्स के ऊपर अगर आप बार डालेंगे तो उसका मतलब है ये मीन वैल्यू। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज हैं इनको अगर हम एक्स के इक्वल रखें तो इन सब वैल्यूज को आपस में जमा करें, इनका टोटल मालूम करें और उस पे आप डिवाइड कर ले एन को, या जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ये हैं आप ये नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें तो ये हमारे पास 9 बनती है। ठीक है, तो हम ये जितनी वैल्यूज हैं इनका सम यहाँ पर मालूम करेंगे तो ये हमारे पास 150 आ जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज या एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हम ये जो फॉर्मूला है इसमें समेशन एक्स की जगह ये जो हमारे पास टोटल आया है ये पुट करेंगे और एन की जगह हम 9 पुट करके इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये जो अनग्रुप डेटा है इसके लिए मीन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे जब ग्रुप डेटा आएगा तो उसमें मीन के मुख्तलिफ और फार्मूलाज है, वो फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगा, लेकिन अनग्रुप डेटा के लिए आपने ये वाला फार्मूला ज़हन में रखना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर अब आप ये समेशन एक्स की जगह 150 पुट कर लें और एन की जगह आप 9 पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने समेशन एक्स की जगह 150 पुट कर लिया, एन की जगह 9 पुट किया, 150 पे 9 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 16.67 ये वैल्यू आ गई है मीन की। ठीक है, पार्ट 1 के लिए जो अनग्रुप डेटा था इसकी मीन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब बाकी जो 3 पार्ट है वो भी हम इसी तरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब दूसरा पार्ट है, इसमें हमें ये अनग्रुप डेटा दिया गया है, तो अब इसके लिए हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको मैंने बताया कि ये वाला फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा का मीन मालूम करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए, तो समेशन एक्स के लिए आप ये जितनी वैल्यूज है सबको आपस में जमा कर दें। ठीक है, अब देखिए जब जमा करेंगे तो यहाँ पर ये 3 वैल्यूज माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्लस वाला साइन है ये इन तीनों नेगेटिव साइन के साथ माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये सारी वैल्यू जमा करेंगे तो आपके पास समेशन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और एन या नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, अगर आप ये वैल्यूज काउंट करेंगे तो ये आपको 7 मिलेंगी। ठीक है, तो एन या नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 7 है, समेशन एक्स हमारे पास 0 है, तो आप इन दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर लें जो भी आपने मालूम की है। समेशन एक्स की जगह 0 पुट किया, एन की जगह 7 पुट किया, 7 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 पे कोई भी आप वैल्यू डिवाइड करें तो आपको 0 ही मिलता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अनग्रुप डेटा था इसकी जो मीन की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, अब इसमें हमें ये अनग्रुप डेटा दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब है जितनी वैल्यूज है सबको आपस में आप जमा करें तो ये 126.4 आ जाएगा, और एन का मतलब है ये नंबर ऑफ वैल्यूज आप काउंट करें, इनको अगर गिनेंगे तो ये 9 वैल्यूज होंगी, तो एन की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई। अब आप समेशन एक्स की जगह पुट कर ले 126.4, एन की जगह आप 9 पुट कर ले, इसको डिवाइड करें तो 14.04 आपके पास मीन की वैल्यू आ जाती है इस अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है,
और उसके बाद पार्ट 4 है, अब इसमें हमें ये अनग्रुप डेटा दिया गया है। तो इसके लिए हमने ये मीन का फार्मूला पुट किया जो अनग्रुप डेटा के लिए होता है मीन का फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन एक्स मालूम करेंगे, यानी कि जितनी वैल्यूज है सबको आपस में सम करें तो ये 102 हो जाता है, ठीक है। और एन या नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इनको अगर आप काउंट करेंगे या इनको गिनेंगे तो ये 7 है, ठीक है। तो समेशन एक्स और एन की जगह आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट की और आप 102 पे 7 को डिवाइड करें तो ये आपके पास 14.57 वैल्यू आ जाएगी मीन की, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई इस अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जो अनग्रुप डेटा होता है उसके लिए हम ये वाला मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। और मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी लिख सकते हैं या सिंपल मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है ये एक एक्स के ऊपर हम ये बार छोटा सा डाल लेते हैं, ये मीन का सिंबल होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग आर द हाइट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। ये हमें 12 स्टूडेंट की हाइट की वैल्यू दी गई है इंचेस में, ठीक है। फाइंड द मीडियन हाइट, तो हमने इसके लिए मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीन की वैल्यू मालूम की थी। अब यहां पर हमारे पास ये अनग्रुप डेटा है तो इसके लिए हमने मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें यहां पर ये जो वैल्यूज हैं हमने जब मीन के लिए सॉल्व किया था क्वेश्चन तो हमने जो वैल्यू दी गई थी उनको हमने एज इट इज आपस में जमा करके उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहां पर आपने मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है, तो मीडियन या मोड की वैल्यू अगर आपने मालूम करनी हो तो आपको जो भी डेटा दिया जाएगा उस डेटा को पहले आपने अरेंज करना है। या तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है जिसको कि असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी कहते हैं, या उस डेटा को आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है जिसको कि डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली कहते हैं। तो हम नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ये जो डेटा है इसको मैंने यहाँ पर देखे अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो डेटा है इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज हैं। तो अगर आप ये नंबर ऑफ डेटा ये जो वैल्यूज है वो काउंट करेंगे तो ये 12 वैल्यूज बनती है, ठीक है। अब 12 जो है ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो अगर आपके पास जो डेटा है उसमें अगर वो इवन नंबर में हो या जुफ्त नंबर में हो तो फिर हम मीडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये डेटा ऑड नंबर में हो, ताक नंबर में हो, ठीक है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं मीडियन मालूम करने के लिए। वैसे ये वाला फार्मूला जो है हम इवन नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं और हमने थ्रू आउट इसी फार्मूला से जो है मीडियन की अगर इवन नंबर या ऑड नंबर की वैल्यूज है इसी से मालूम की थी। लेकिन आपकी बुक में अगर इवन नंबर में डेटा हो तो उसका मीडियन का फार्मूला ये वाला यूज किया गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपकी बुक को फॉलो करते हुए ये वाला फार्मूला आपको बताता हूं, ठीक है। हम अगर डेटा इवन या जुफ्त नंबर में होगा तो फिर मीडियन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर ये डेटा ऑड नंबर या ताक नंबर में होगा तो फिर मीडियन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने मीडियन का फार्मूला लिखा है, मीडियन इज इक्वल टू, अब यहां पर मीडियन को एक्स के ऊपर ये अलिफ बद आ या टिल्डा वाला साइन डाल के इसको शो किया जाता है। जिस तरह के हमने मीन को एक्स के ऊपर बार डाल के शो किया था, मीडियन को हम एक्स के ऊपर ये अलिफ मद आ ये वाला साइन डालते हैं, ठीक है। ये मीडियन का सिंबल है, ठीक है। और इसके बाद ये इसका फार्मूला आ गया 1/2 इंटू n ओवर 2 स्टम प्लस n प्लस 2 ओवर 2 स्टम। ये जो n है यहाँ पर आपने ये नंबर ऑफ वैल्यूज देखिए, यहाँ पर हमारे पास 12 है तो हम n की जगह दोनों जगह पर हम 12 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पहले वैल्यूज पुट कर लें n के लिए। n की वैल्यू हमारे पास ये 12 आई है, तो देखें यहाँ पर भी मैंने 12 पुट कर लिया और यहाँ पर भी मैंने 12 पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये 6 टर्म आ जाएगा, और ये 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो ये 7 टर्म हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 टर्म और 7 टर्म का मतलब ये है कि आप ये डेटा में जाएं और इसमें छठे और सातवें नंबर पे जो टर्म या जो वैल्यू आ रही है वो आप यहां पर लिख दें। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, 56 जो है ये 6 टर्म बन रही है, ये छठी पोजीशन पे आ रही है, और 57 जो है ये 7th टर्म है, 7वीं पोजीशन पे आ रही है। तो आप 56 और 57 दोनों को यहां पर लिख दें। 6 टर्म की जगह मैंने 56 लिख दिया और 7th टर्म की जगह मैंने 57 लिख दिया। इन दोनों को अब आप जमा कर लें। पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है उनको सॉल्व करना होता है, तो इसलिए इन दोनों को पहले आप जमा करें तो ये 113 आ जाएगा, ठीक है। अब 113 पे इस 2 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 56.5 ये वैल्यू आ जाती है मीडियन के लिए, ठीक है। और ये चूंकि इंचेस में थी तो साथ मैंने इंच लिख दिया यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा और हमने उसके लिए मीडियन की वैल्यू मालूम करनी हो तो हमने देखना है कि वो जो अनग्रुप डेटा है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन नंबर में जुफ्त नंबर में है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज या डेटा है वो ऑड नंबर या ताक नंबर में है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर। ये हमें 10 वर्कर हैं या 10 मजदूर हैं, उन्होंने जो अर्निंग की है रुपीज में, ठीक है, वो हमें डिटेल दे दी गई है। कैलकुलेट करना है हमने मीन, मीडियन और मोड, ये 3 वैल्यू ने कैलकुलेट करनी। तो पहले हम ये अरिथमेटिक मीन या मीन की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमें अर्निंग की वैल्यू दी गई थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ये सारी वैल्यूज हमारी एक्स के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इन सारी वैल्यूज को आप जमा करें। तो अब हमने इसके लिए मीन की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए, चूंकि हमारे पास अनग्रुप डेटा है, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये वाला फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें हमें समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए होती है। समेशन एक्स का मतलब यह है कि ये सारी जितनी वैल्यूज है सबको आपस में जमा करें, इनका टोटल करें, और एन का मतलब यह है कि ये वैल्यूज आप काउंट करें, जितनी वैल्यूज होंगी वो एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 वैल्यूज है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, और इनको जब सबको आपस में हम जमा करेंगे तो ये 921 हो जाएगा। तो आप समेशन एक्स और एन की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 92.1, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई, या मीन की वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है, अब मीडियन हमने मालूम करना है। तो मीडियन के लिए आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर आपने मीडियन या मोड की वैल्यू मालूम करनी हो, तो आपको पहले जो डेटा दिया गया है उसको आपको अरेंज करना है। उसकी आप या तो आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। हमें जो ऊपर डेटा दिया गया था उसको मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया, ठीक है। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी होती है कि क्या ये इवन नंबर या जुफ्त नंबर में है या ऑड नंबर या ताक नंबर में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने देखे यहाँ पर, ये मीन के लिए मालूम किया था कि 10 है, 10 है, तो इसका मतलब है ये जुफ्त नंबर में है वैल्यूज। तो आपको मैंने बताया था कि जुफ्त नंबर में अगर वैल्यूज हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप ये एन की जगह पुट करेंगे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जो कि हमने ऊपर मालूम किया था, ये 10 है टोटल वैल्यूज। तो ये दोनों जगह पे जहां पर एन आ रहा है, यहाँ पर आप इस एन की जगह 10 पुट कर लें, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी 10 पुट कर लिया, यहाँ पर भी 10 पुट कर लिया। अब 10 पे 2 डिवाइड करें तो ये तो आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म हो गया। और ये 10 + 2 12 हो जाएगा। 12 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6th टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो डेटा है इसमें आप 5th टर्म और 6th टर्म यानी कि 5वीं और 6ठी वैल्यू देखें कौन सी बनती है। तो देखें ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो ये दो वैल्यू जो है 5th और 6th पोजीशन पे आ रही है। ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो हम ये 5th टर्म की जगह मैंने ये वाला 90 पुट कर लिया, और 6th टर्म की जगह मैंने ये वाला 90 पुट कर लिया, ठीक है। ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर ली 5वीं और 6ठी पोजीशन पे जो वैल्यूज आ रही थी। अब इनको आप पहले जमा करें, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना होता है। इसका मतलब है 90 + 90 इसको ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। अब 180 पे 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, यानी कि मीडियन की वैल्यू हमारे पास ये जो अनग्रुप डेटा है इसके लिए आ गई है 90, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अब इसका तीसरा पार्ट है, हमने मोड की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो मोड के लिए भी आपको जो डेटा है उसको आपने पहले अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं, यहाँ पर हमने इस डेटा को पहले अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद मोड का मतलब है कि वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, जैसे कि ये 90 देखे 2 बार आ रहा है और 95 भी 2 बार आ रहा है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये मोड की वैल्यू जाएंगी, ठीक है। किसी भी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही होगी वो मोड की वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे वो एक वैल्यू हो या एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर हमें ये दो वैल्यूज मिल रही है, 90 भी 2 बार आ रहा है और 95 भी 2 बार आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर मोड की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। बाज डेटा में सिर्फ एक वैल्यू होगी मोड की, और बाज डेटा ऐसा होगा जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा दफा नहीं आ रही होती, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो उस डेटा का फिर मोड की वैल्यू उसके लिए नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर बहरहाल हमारे पास ये दो वैल्यूज है 90 और 95, तो ये दोनों हम मोड की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने लिखा मोड। अच्छा, मोड का सिंबल ये वाला होता है, हम एक्स के ऊपर ये कैप डालते हैं, ठीक है। ये जो कैप का साइन होता है ये हम एक्स के ऊपर डालते हैं, तो ये मोड का सिंबल है। मीन के लिए मैंने आपको बताया कि एक्स के ऊपर आपने बार डालना है। मीडियन के लिए आपको मैंने बताया कि एक्स के ऊपर अलिफ मद आ वाला जो साइन होता है वो डालना है, और मोड के लिए आप एक्स के ऊपर ये कैप वाला साइन डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड की वैल्यूज आ गई 90 और 95। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप डेटा दिया गया है, ठीक है। तो हम ग्रुप डेटा के लिए यहाँ पर मीन और मीडियन की वैल्यू मालूम करेंगे। पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर अनग्रुप डेटा दिया गया था, ठीक है, जिसके लिए हमने मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम की थी। अब ग्रुप डेटा है तो यहाँ पर थोड़ा फार्मूला हम चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। देखिए ये स्टूडेंट ने इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो मार्क्स हासिल किए थे
उनके डेटा यहाँ पर दिया गया है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने के 15 से 19 के दरमियान मार्क्स हासिल किए इंग्लिश के टेस्ट में, वो उनकी तादाद 9 है। ठीक है, 9 स्टूडेंट ने 15 से 19 के दरमियान मार्क्स हासिल किए। इसी तरह 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने के 20 से 24 के दरमियान मार्क्स स्कोर किए। इसी तरह ये बाकी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्लासेस या ग्रुप बने हुए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फॉर्मूला। यहां पर अब हमने ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इनके लिए अरिथमेटिक मीन या मीन की वैल्यू मालूम करनी है, और वो भी हमने 2 तरीके से मालूम करनी है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्ट फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम मीन की वैल्यू मालूम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप डेटा का अगर आपने मीन की वैल्यू मालूम करनी है और डायरेक्ट मेथड से, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखें, ये अरिथमेटिक मीन या एक्स बार इक्वल हो जाता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, एफ हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये एक्स जो है ये हमें वैल्यू चाहिए होगी, ये मिड पॉइंट की वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए हमें ये जो डेटा दिया गया था, ये डेटा मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, ये दोनों कॉलम मैंने इसके लिख दिया। ये हमें क्लासेस या ग्रुप जो दिए गए थे वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये हमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए या मिड पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तभी हम ये एफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। तो मिड पॉइंट की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं, हमने जो एक्सरसाइज 12.1 है वहां पर डिटेल से पढ़ा था कि आपके पास जब किसी भी क्लास की आपने मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी हो, तो आप ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जमा करते हैं। 15 प्लस 19 दोनों को जमा करें तो 34 आता है। अब 34 को आप 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 17। ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई इस पहली वाली क्लास के लिए। अब दूसरी क्लास के लिए भी यही फॉर्मूला आप यूज करें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है, दोनों को ऐड किया तो 44 हो जाएगा। 44 पे 2 को डिवाइड करें तो इसकी हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई 22 एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये सारी मिड पॉइंट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, तो अब हम ये एफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी कि अब आप ये फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी थी। इन दोनों को सम कर लें, सम ऑफ एफ आपके पास 84 आ जाएगा, यानी कि ये सारी वैल्यू जमा करेंगे तो ये 84 हो जाएंगी, और ये सारी वैल्यूज आपस में जमा करेंगे सम ऑफ एफ एक्स, ये आपके पास 2223 ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हमें चाहिए थी ये डायरेक्ट मेथड से मीन मालूम करने के लिए। ठीक है, देखिए इसका मैंने ये यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो सम ऑफ एफ एक्स की जगह आप पुट कर लें ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखिए मैंने ये पुट कर ली, और सम ऑफ एफ की जगह मैंने 84 पुट कर लिया। अब 84 को आप ये ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 26.46। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू मालूम कर ली। ये फॉर्मूला आपने ज़हन में रखना है डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू मालूम करने के लिए ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद हम मालूम कर लेते हैं शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड से मीन का जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन या एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब यहां पर हमें एक तो ए की वैल्यू चाहिए और एक हमें ये एफ डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो ऊपर टेबल दिया गया था यहाँ पर ये एफ की वैल्यू तो ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें एफ डी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें डी की वैल्यू मालूम करनी होगी। सेम जिस तरह के यहाँ पर ये एफ एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हमें इस एक्स की या मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ी थी, तो पहले हमें डी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो डी की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, देखिए ये डी या डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये आपका एक्स है। ठीक है, और इसमें से हमने कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है जो कि सेंटर में आ रही हो तो बेहतर है। आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने वो वाली वैल्यू लेनी होती है जो कि तकरीबन दरमियान में आ रही होती है। देखिए ये 27 जो है ये दरमियान में वैल्यू आ रही, तो इसको हमने एक एक को रख देना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू ले लें। आप कोई सी भी वैल्यू ले के अगर उसको आप एक एक को रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप दरमियान वाली वैल्यू ले। ठीक है, तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको आपने एक एक को रख देना है। तो अब ये फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि अब आप ये मिड पॉइंट की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 17 है, इसमें से आप ए की वैल्यू मालूम माइनस करेंगे तो ये आपके पास -10 आ जाएगा। ठीक है, पहली वैल्यू आपके पास -10 आ जाएगी। फिर आप ये 22 में से इस ए की वैल्यू माइनस करें, ए की वैल्यू आपके पास 27 है, तो 22 माइनस 27 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह आप ये x की साथ जितनी वैल्यूज है सब में से आप ये a की वैल्यू यानी कि 27 को माइनस करते जाएंगे, आपके पास ये d की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यूज या डेविएशन की वैल्यूज आ गई हैं, तो
तो अब आप एफ डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब एफ की आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यूज हैं, तो आप ये 1 बाय 1 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो पहली आपके पास एफ डी की वैल्यू -90 आ जाएगी। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आपके पास एफ डी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जो एफ डी की वैल्यूज आई है इनको आप सम करेंगे, समेशन एफ डी आपके पास -45 आ जाएगा। तो ये आपके पास अब समेशन एफ डी की वैल्यू आ गई है और समेशन एफ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। तो अब हमने जो फॉर्मूला पुट किया था शॉर्ट मेथड का मीन के लिए, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसमें आप वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। ए जो है हमने इसको 27 की को रखा था, ठीक है, तो ए की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27 और समेशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -45 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने ये -45 यहाँ पर जब पुट करेंगे तो माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो जाएगा और 45 मैंने पुट कर लिया और समेशन एफ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 84 है, तो यहाँ पर मैंने देखें समेशन एफ की जगह 84 पुट कर दिया। अब आप 84 को 45 में डिवाइड करें तो ये 0.54 आ जाएगा। अब 27 में से 0.54 को माइनस करें तो अरिथमेटिक मीन या मीन की वैल्यू आपके पास आ गई 20.46। शॉर्ट मेथड से आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और सेम ही देखिए आंसर हमारे पास डायरेक्ट मेथड के लिए भी आया था। तो ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। अब पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, इसमें हमने मीडियन ऑफ देयर मार्क्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स है उसकी मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए वो ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है ग्रुप डेटा का मीडियन की वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं ये एल की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, n/2 ये वाली वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें ऊपर जो टेबल है यहाँ पर आप कुछ और कॉलम ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। देखें ये मैं यहाँ पर ये कॉलम ऐड करता हूँ, ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये देखें इसमें हमें ये सी की वैल्यू चाहिए थी, तो ये सी की जो वैल्यू है ये हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखें मैंने ये इस टेबल में एक ये कॉलम ऐड कर लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक मैंने यहाँ पर कॉलम ऐड कर लिया क्लास बाउंड्रीज का। ये दोनों वैल्यूज हमें उस फार्मूला में यूज करने के लिए चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं ये वैल्यूज हमें जो मीडियन का फॉर्मूला है वहां पर यूज करने के लिए चाहिए होंगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है इसको आपस में आप एड अप करते हैं, यहाँ पर लिखते जाएंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। किस तरह देखिए, पहले ये 9 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये मैंने 9 लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये पिछली वाली वैल्यू हमारे पास 9 है, इसको आप ये नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वैल्यू 18 इसमें ऐड करें तो हमारे पास टोटल 27 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में आप क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस वैल्यू 27 आई है इसको आप 35 में ऐड कर लें तो टोटल 62 हो जाता है। उसके बाद 62 को आप इस 17 में ऐड कर लें तो आपके पास 79 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पिछला टोटल आ रहा है उसमें आपने नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाना है, तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। एक हमें ये कॉलम चाहिए था और एक हमें क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम चाहिए होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जो क्लासेस हैं, हमने जो एक्सरसाइज 12.1 है वहां पर सीखा था कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनती है। हम जो ये क्लासेस होती हैं इसकी जो लोअर लिमिट की वैल्यूज होती है इन सब में से 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट की वैल्यूज होती है इन सब में हम 0.5 ऐड करते हैं या प्लस करते हैं तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। मिसाल के तौर पे 15 में से 0.5 माइनस करें देखिए 14.5 हो गया। इसी तरह ये बाकी जितनी लोअर लिमिट की वैल्यू थी सब में से मैंने 0.5 माइनस कर दिया और ये अपर लिमिट की जितनी वैल्यू थी सब में मैंने 0.5 को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया, ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ गया। तो अब हम वो फार्मूला देखते हैं, अभी हमने जो ग्रुप डेटा के लिए देखा था मीडियन का, इस फार्मूला में देखें हमें पहले अब ये n/2 इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने n/2 लिखा। अब n की वैल्यू चाहिए, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इस टेबल में अगर आप देखें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या फ्रीक्वेंसी की तादाद या जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 84 है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप n की जगह 84 पुट करके इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 42, ठीक है। यहां से अब हमें जो मीडियन क्लास है जिसकी हमने वैल्यूज यूज करनी है वो पता चल जाएगी, ठीक है। आप टेबल पे आए और यहां पर देखें कि ये 42 ये जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें कहां पर आ रहा है, तो 42 देखें ये जो 62 है यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहां पर एरो मार्क लगा लेता हूं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। आपने भी इस तरह मीडियन क्लास को जब फाइंड कर लेना है तो उसको आपने इस तरह कोई निशान लगा लेना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं ये वैल्यूज हम फार्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं फार्मूला पे आता हूं यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक हमें चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, जो मीडियन क्लास है, ऊपर आप आ जाएं,
ये आपकी मीडियन क्लास है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 24.5, ठीक है। तो ये हमारी एल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप नीचे आ जाए, देखें मैंने एल की वैल्यू लिखी होगी 24.5। एच या क्लास इंटरवल क्या है कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री में जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर आप निकालेंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। किसी भी देखें 14.5 और 19.5 के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 5 है। जितनी भी यहाँ पर लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो 5 है, यानी कि क्लास का साइज या क्लास का इंटरवल क्या है वो 5 है, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एच इज इक्वल टू 5 है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी होगी, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है, ठीक है। तो हमने देखें कौन सी क्लास को मार्क किया था, इस क्लास को मार्क किया था, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें 35 आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर मैंने क्या रखी 35 रखी। और उसके बाद ये सी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें कौन सी चाहिए होगी, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये हमारी जो मीडियन क्लास होगी उससे जो पिछली वाली क्लास होगी उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने लेनी है, ठीक है। ये चीज पर आपने याद रखनी है। तो देखें यहां पर अगर मैं आता हूं, ये हमारी क्लास थी, इसमें ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली वाली कौन सी बन रही है 27 बन रही है, तो सी की वैल्यू ये 27 हो जाएगी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने जो हमारी मीडियन क्लास होगी उससे आपने पिछली वाली वैल्यू उठानी है सी की, ठीक है। तो यहां पर ये देखें सी की वैल्यू मैंने 27 लिख दी। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको आप यहां पर इस फार्मूला में पुट कर लें और मीडियन की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। देखें ये मैंने एल की जगह 24.5 पुट कर लिया, इसी तरह एच की जगह 5 पुट कर लिया, एफ की जगह 35 पुट कर लिया, और n/2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 42, तो यहां पर मैंने 42 पुट कर लिया, और सी की जगह मैंने 27 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, 42 माइनस 27 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसमें ये 5 और 15 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 75 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 35 आ गया, 35 को 75 पे डिवाइड करें तो ये 2.14 आ जाता है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप जमा कर लें तो आपके पास 26.64 मीडियन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया, ठीक है। ये इसमें क्लासेस या ग्रुप बने हुए हैं और ये इनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। हमने क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसके लिए हमने मोड की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। हमने पीछे जो शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर हमने मोड की वैल्यू मालूम की थी अनग्रुप डेटा के लिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप डेटा में मोड की वैल्यू कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो, ठीक है, वो मोड की वैल्यू होती है या मोडल वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमें डेटा जो है ये ग्रुप फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये ग्रुप डेटा है, यहाँ पर क्लासेस बनी हुई या ग्रुप्स बनी हुई है। तो अब यहां पर हमने जो मोड की वैल्यू मालूम करनी है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ये जो डेटा है इसमें ये जो इसकी क्लासेस बनी हुई है इनकी हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें ये पहले तो मैंने ये जो मैं टेबल दिया गया था ये मैंने यहाँ पर इसके पहले दोनों कॉलम लिख दिए, उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज का आपको मैंने तरीका बताया था कि आप किस तरह बनाते हैं कि ये जो क्लासेस होती हैं इनकी जो लोअर लिमिट की वैल्यूज होती है, यानी कि जो शुरू वाली ये वैल्यूज आती हैं इन सब में से आप 0.5 माइनस कर दें, और ये जो अपर लिमिट की वैल्यूज होती है यानी कि ये जो बाद वाली वैल्यूज आती हैं इन सब में आप 0.5 प्लस कर दें, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज आ गई। अब हम मोड की वैल्यू मालूम करते हैं इस ग्रुप डेटा के लिए, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मोड का, ठीक है। किसी भी ग्रुप डेटा का अगर आपने मोड की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें ये एल की वैल्यू चाहिए, FM, F1, F2 और H ये वाली वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले FM, M का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि ये जो आपके पास टेबल है इसमें जो सबसे बड़ी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है 18, ठीक है। तो ये हमारी जो है मॉडल क्लास होगी। हम इस क्लास के हिसाब से इस फार्मूला में बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे हमने पीछे मीडियन क्लास मालूम की थी जब हमने ग्रुप डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। यहां पर हमें ये मॉडल क्लास पहले मालूम करनी पड़ी, यानी कि वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, ये हमारी मॉडल क्लास होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर एरो मार्क पुट कर लेता हूं ताकि इसमें पता चले कि ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। ये हमारी आसानी के लिए आप इस तरह मार्क कर लिया करें क्लास को ताकि आप इजीली जो है बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर ये जो 18 है ये हमारे पास फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसका मतलब है ये FM की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 18 होगी। और उसके बाद ये F1 और F2 ये दो वैल्यूज आ रही हैं। तो F1 का मतलब ये है कि जो मॉडल क्लास है इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये 8 की इक्वल हो जाएगी। तो F1 8 है और F2 का मतलब है इस मॉडल क्लास से अगली वाली फ्रीक्वेंसी, तो F2 के इक्वल मैंने 11 को रख दिया, ठीक है। और L का मतलब है कि जो आपकी मॉडल क्लास है जिस क्लास को आपने सिलेक्ट किया है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है ये वाली L के इक्वल होती है, ठीक है।
तो ये एल या लोअर क्लास बाउंड्री मैंने 14.5 लिख दिया, और एज का मतलब है क्लास इंटरवल, या ये जो क्लासेस है इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो जाहिर है इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप 19.5 में से 14.5 माइनस करेंगे तो आपके पास जो क्लास का साइज है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो एज की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पर आप पुट कर लें, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ये जितनी वैल्यूज थी ये मैंने देखें सबकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर ली। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 में से 8 को माइनस करें तो 10 हो जाता है। यहाँ पर भी 18 में से 8 को माइनस करें 10 हो गया। 18 में से 11 को माइनस करें 7 आ जाएगा, इंटू ये वाला 5 हो गया। उसके बाद अब आप ये 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। अब 17 को 50 पे डिवाइड करें तो ये 2.94 हो जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास जो मोड की वैल्यू है, ये जो हमें ग्रुप डेटा दिया गया था, इसमें मोड की वैल्यू आ जाती है 17.44। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन के 10 लड़के एक पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। ये उनको हफ्तावार जो पेमेंट मिलती है, जो उनको मजदूरी मिलती है, वो रुपीस की शक्ल में यहां पर उनको लिखा गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज रुपीस में है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेजेस। हमने इस डेटा के लिए पहले तो मीन की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन वो हमने शॉर्ट फार्मूला यूज करके मालूम करनी है, ठीक है। फिर हमने मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप देखें सबसे पहले मीन की वैल्यू मालूम करते हैं, और वो भी हमने शॉर्ट फार्मूला से मालूम करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट फार्मूला से किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए अगर मीन की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। देखें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट मेथड से मीन की वैल्यू मालूम की थी, लेकिन वो ग्रुप डेटा के लिए था, वो ये वाला फार्मूला था। वहां पर समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ था। लेकिन ये अब अनग्रुप डेटा, यहाँ पर जो डेटा में दिया गया है इसमें देखें कोई क्लासेस या कोई ग्रुप नहीं बने हुए, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए अगर आपने मीन की वैल्यू मालूम करनी हो शॉर्ट फार्मूला से, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसमें हमें ये समेशन डी की वैल्यू चाहिए होती है और ए की वैल्यू चाहिए। एन तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो अब आप देखें ये समेशन डी और ए की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी। ये हमें उसने वैल्यूज दी हैं जो वीकली उनको पेमेंट मिलती है वर्कर्स को, ये उनकी हमारे पास डिटेल आ रही है। तो ये वैल्यू सारी जो है ये एक्स के इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमें डी या डेविएशन की वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। तो डी के लिए हम फार्मूला पढ़ के आए थे, पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर हम पढ़ के आए थे कि एक्स माइनस ए, इससे हम डी की वैल्यू मालूम करते हैं। ए क्या होता है ये आपको मैंने बताया था कि जो एक्स की वैल्यूज होती हैं इसमें हम कोई सी भी वैल्यू ए की इक्वल रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो तकरीबन दरमियान वाली वैल्यू आती है उसको हम ए की इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर होता है। तो मैंने ये दरमियान में 43, 50 ये वाली वैल्यू आ रही थी, तो इसको मैंने ए की इक्वल रख दिया। अब मैं यहाँ पर ये x की जितनी वैल्यूज है सबको मैं सब में से मैं ये a की वैल्यू माइनस करता गया हूं, तो मेरे पास ये d की वैल्यूज आती गई। मिसाल के तौर पर ये पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 4250 है x की वैल्यू, तो ये x की जगह 4250 पुट किया, a की जगह 4350 पुट किया, इनको माइनस करें तो ये -100 आ जाता है। इसी तरह ये बाकी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर ये d की मालूम की। ये हमारे पास जितनी वैल्यूज आए इनको सबको आप सम करें तो समेशन d की वैल्यू हमारे पास 200 आ जाती है, ठीक है। टोटल हमारे पास इन सारी वैल्यू क्या आ गया 200 आ गया। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको टोटल करेंगे तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप ये जो पॉजिटिव वैल्यू यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। 150 को ऐड करें, फिर 150 को ऐड करें, फिर 60, फिर 50, इस तरह आप ऊपर चलते जाएं। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से माइनस वाली साइड की तरफ आप जाएंगे तो आपकी गलती का चांस कम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास समेशन डी की वैल्यू आ गई। अब आपको जो मैंने फार्मूला बताया है शॉर्ट मेथड का अनग्रुप डेटा के लिए मीन का, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। अब इसमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए हमने देखा कि इसको हमने 4350 के इक्वल रखा था, ये हम इस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे। समेशन डी की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई है, और एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि ये टोटल वैल्यूज कितनी है, इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो अब बस ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। ये मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये मैंने ए की जगह 4350 पुट कर लिया, समेशन डी की जगह 200 और एन की जगह 10 पुट कर लिया। 10 को 200 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाता है। अब 20 और ये दोनों वैल्यू सम करेंगे तो 4370 हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, हमें जो डेटा दिया गया था, ठीक है। ये हमने मीन की वैल्यू किस तरह मालूम की, शॉर्ट मेथड से। और ये अनग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है ये वाला आपने याद रखना है। ये वाला फार्मूला शॉर्ट मेथड का ग्रुप डेटा के लिए मीन का, और ये वाला फार्मूला जो है अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली। अब नेक्स्ट हमने मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है। तो अभी चूंकि अनग्रुप डेटा है तो इस डेटा को पहले आप अरेंज कर लें, क्योंकि मीडियन और मोड के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होगा उसको पहले आपको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके अरेंज करना है, जिसको कि असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या आप उसको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब कर लें, जिसको कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
तो नॉर्मली हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने ये जो वैल्यूज होती हैं इनको काउंट करना होता है कितनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये 10 है, हमने ऊपर देख लिया था कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल 10 है, ठीक है। 10 क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यूज इवन नंबर में हो और आपको मीडियन की वैल्यू मालूम करनी हो अनग्रुप डेटा के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इसको देखा था, ठीक है। यहाँ पर इस ये दो जगह पे n आ रहा है, इसी जगह आपने जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10 है, तो दोनों जगह आप 10 पुट कर ले n की जगह, ठीक है। तो दोनों जगह देखें, यहाँ पर भी मैंने 10 पुट कर लिया, यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया। अब 2 को 10 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, तो ये फिफ्थ टर्म बन गई। और ये 10 + 2 12 हो जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड करें 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास 6 टर्म बन गई। इसका मतलब है कि अब जो डेटा में फिफ्थ टर्म और 6 टर्म आ रही है, यानी कि 5वीं और 6ठी पोजीशन पे जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर डेटा पे आप आ जाए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये हमारी फिफ्थ टर्म है, ये हमारी 6 टर्म है, ये दोनों वैल्यूज आप नीचे लिख दें। तो देखिए ये मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी। अब इनको आपस में आप जमा करें तो ये 8740 हो जाता है। अब इस पे आप 2 को डिवाइड करें तो 4370 आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। जो ऑन ग्रुप डेटा में दिया गया था उसकी मीडियन की वैल्यू आ गई है 4370। और नेक्स्ट हमें मोड की वैल्यू मालूम करनी है। तो मोड की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि जो अनग्रुप डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही होती है वो मोड की वैल्यू होती है। तो अगर आप इस डेटा में जाएं तो यहाँ पर 3 वैल्यू जो है देखें, एक ये 4250 ये भी 2 दफा आ रहा है, फिर ये 4350 भी 2 दफा आ रहा है, और उसके बाद देखें ये 4500 4500 ये भी 2 दफा आ रहा है। इसका मतलब है इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू जो ज्यादा दफा आ रही है इनको आप यहाँ पर लिख लेंगे, हमारे पास मोड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। आपको मैंने ये मोड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पर भी बताया था कि कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें कि मोड की वैल्यू नहीं भी हो सकती, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो, ठीक है। जब किसी डेटा में कोई भी वैल्यू का रिपीट ना हो रही हो, सारी वैल्यूज एक ही दफा आ रही हो, तो फिर उस डेटा के लिए हम लिखेंगे कि इस डेटा की मोड की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80। ये हमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे दी गई है और नंबर ऑफ वैल्यूज हमें दे दी गई है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 45 है और अरिथमेटिक मीन या x बार की वैल्यू हमें 80 दे दी गई है। हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड देयर सम, हमने ये समेशन x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा था अनग्रुप डेटा का मीन के लिए, ठीक है। ये फार्मूला मैंने पुट किया। अब यहाँ पर हमारे पास ये मीन की वैल्यू भी है और नंबर ऑफ वैल्यूज या n की वैल्यू भी हमारे पास है। यहां से हम ये समेशन x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आप ये मीन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें 80, ठीक है। x बार की जगह मैंने 80 पुट कर लिया, n की जगह मैंने 45 पुट कर लिया। अब हमें समेशन x या जो सम की वैल्यू है वो मालूम करनी है। तो समेशन x को इधर ही रखें, 45 को दूसरे में लेके जाएं तो ये 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3600 हमारे पास समेशन x या वो जो 45 नंबर है उनकी सम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर हमें 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये 5 नंबर हैं। फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मोड। हमने इन 5 नंबर्स के लिए जो डेटा है जो कि अनग्रुप फॉर्म में, ठीक है, तो इसके लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करनी है। पहले हम मीन की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें जो अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला है हम ये वाला पढ़ के आए हैं कि ये होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। इसमें समेशन x का मतलब है जितनी वैल्यूज है सबको आपस में जमा करें और n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि जितनी वैल्यूज है उनको काउंट कर लें तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहले इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे जमा कर रहा हूँ। समेशन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21, ठीक है। और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, समेशन x की वैल्यू 21 हो गई। यहाँ पर आप दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर लें, 21 पे 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। ये जो अनग्रुप डेटा है इसकी मीन की वैल्यू आ गई 4.2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है इस डेटा के लिए, ठीक है। तो मीडियन के लिए आपको मैंने बताया था कि जो आपको डेटा दिया जाता है अनग्रुप फॉर्म में उसको पहले आपने अरेंज करना होता है, या तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख लें, या उसको जिसको कि असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं उसमें लिख लें, या इसको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख लें, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। तो मैंने ये डेटा को पहले अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। नेक्स्ट अब आप ये जो आपको डेटा दिया गया इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लें। तो अगर आप ये नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करेंगे तो ये टोटल 5 बनती है, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो 5 का मतलब है कि ये ऑड नंबर में, ताक नंबर में वैल्यूज है। तो मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए
तो अगर हमारे पास वैल्यूज ताक नंबर में होंगी या ऑड नंबर में होती हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। वैसे ये वाला फॉर्मूला हम इवन नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल हमने बुक को फॉलो करना है। बुक में जो इवन नंबर का फॉर्मूला है वो अलहदा बताया गया, तो वो आपको मैंने अलहदा बताया, ठीक है। और ऑड नंबर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस n की जगह जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5 है, तो n की जगह आप 5 पुट करके इसको सॉल्व करें। ये मैंने 5 पुट किया n की जगह। अब आप 5 + 1 करें तो 6 हो जाता है, 6 पे 2 डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3, यानी कि यहां पर आ गया थर्ड टर्म। तो अब थर्ड टर्म का मतलब यह है कि ये आपका जो डेटा है इसमें जो तीसरी टर्म बन रही है, तीसरी पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि ये 4 जो है ये तीसरी पोजीशन पे आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी थर्ड टर्म है, तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू जाएगी। तो मैंने मीडियन की वैल्यू लिख दिया 4, ठीक है। और नेक्स्ट हमने मोड की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपके पास ये जो डेटा है, मोड की वैल्यू क्या होती है, जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, ठीक है। तो इस डेटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस डेटा में फिर मोड की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर आप मोड के लिए बस लिख लेंगे कि एज नो वैल्यू इज रिपीटेड सो डेटा हैव नो मोड। तो इस डेटा का कोई भी मोड की वैल्यू इस डेटा के लिए नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज एज। ये हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, इन वैल्यूज के लिए हमने ये बताना है या ये साबित करना है शो दैट मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, यानी कि मोड की वैल्यू मीडियन से बड़ी हो और मीडियन की वैल्यू जो है मीन से बड़ी हो, ठीक है। ये हमने साबित करना है। तो पहले हम मीन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज लिखी। अब ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, यानी कि जो डेटा है उसकी क्लासेस या ग्रुप नहीं बनी हुई, तो हम मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब इसमें समेशन x और n की वैल्यू चाहिए होती है। समेशन x का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज हैं सबको आपस में आप सम करें, इनका टोटल 926 आ जाता है। और n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो आ रही है इनको काउंट करें तो ये 6 हो जाती है, ठीक है। तो समेशन x की जगह 926 पुट कर लिया, n की जगह मैंने 6 पुट कर लिया। इसको डिवाइड करें 926 पे तो ये मीन की वैल्यू आ गई 154.33, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मीडियन की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो मीडियन के लिए पहले तो आप डेटा अरेंज कर लें। मैंने इसको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके डेटा को लिख दिया, यानी कि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब ये मीडियन हमें मालूम करना है, तो उसके लिए आप नंबर ऑफ वैल्यू देखें, टोटल 6 है, यानी कि इवन नंबर में है या जुफ्त नंबर में है। तो जुफ्त नंबर में अगर हमारे पास डेटा हो तो फिर हम मीडियन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n जो है वो ये नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो ये हमने देखा कि टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो ये दोनों जगह पे आप n की जगह 6 पुट कर लें, ठीक है। अब ये 2 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आंसर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा थर्ड टर्म। और ये 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया फोर्थ टर्म। इसका मतलब है कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म पे जो वैल्यूज आ रही हैं, तीसरी और चौथी पोजीशन पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम यहाँ पर इनकी जगह लिखेंगे। तो देखें ये तीसरी पे ये वाली आ रही है 156 और फोर्थ टर्म हमारी ये वाली बन रही है 157। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब इनको पहले जमा कर लें। इनको जमा करेंगे तो ये 313 आ जाएगा। 313 पे 2 को डिवाइड करें तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई 156.5। अब हम मोड की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो मोड के लिए भी आपको डेटा जो है पहले अरेंज करना है इस तरह, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। अब मोड की वैल्यू क्या होती है, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो। देखें ये 160 जो है ये सबसे ज्यादा दफा ये वाली वैल्यू आ रही है, ये 2 बार आ रही है, तो इसका मतलब है ये मोड की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर मैंने मोड की वैल्यू लिख दी 160, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने प्रूफ करना है कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो आप वैल्यू देख लें, सबसे बड़ी वैल्यू मोड की है, उसके बाद मीडियन की वैल्यू है 156.5 और मीन की वैल्यू है 154.5। तो सबसे छोटी वैल्यू मीन की है, फिर उसके बाद दरमियान में मीडियन है और सबसे बड़ी वैल्यू मोड की है। तो बस आप यहां पर लिख लें फ्रॉम अबव वैल्यूज इट इज प्रूफ दैट, हमने प्रूफ कर लिया कि मोड ग्रेटर देन मीडियन से है और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज। ये हमें 10 स्टूडेंट्स का जो मंथली उनकी अटेंडेंस है किसी भी हॉस्टल में लंच की, ठीक है, ये हमें वो डेटा दे दिया गया है। हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस। तो हमने ये जो डेटा है इसके लिए मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करनी है। फिर हमने ऑल्सो फाइंड मीन इफ डी इज इक्वल टू, ये हमें डेविएशन की वैल्यू दे दी गई है, तो यहां पर अब हमने मीन की वैल्यू भी मालूम करनी, यानी कि मीडियन और मोड तो हम सिंपल जो फार्मूला हमने अनग्रुप डेटा का पढ़ा था उससे मालूम कर लेंगे, लेकिन मीन के लिए हम जो डेविएशन वाला फार्मूला हम पढ़ के आए थे अनग्रुप डेटा के लिए
वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। बहरहाल वो जब आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम मीडियन की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा होता है उसको आपने अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो मैंने इसको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके कर दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट हमने ये नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी होती है कि क्या ये इवन नंबर या जुफ्त नंबर में है या ऑड नंबर या ताक नंबर में। तो अगर आप ये वैल्यूज काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 वैल्यूज बनती हैं। तो इसका मतलब है ये जुफ्त नंबर में है या इवन नंबर में। तो जब इवन नंबर में वैल्यूज होती हैं तो फिर हम मीडियन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। नेक्स्ट आप n की जगह जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो आप पुट कर लें। टोटल 10 है तो यहां पर भी मैंने 10 पुट कर लिया, यहां पर मैंने 10 पुट कर लिया। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 5, यानी कि यहां पर बन गई फिफ्थ टर्म। और यहाँ 10 + 2 12 हो जाएगा। 12 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। तो इधर हमारे पास जो टर्म बन रही है वो 6 टर्म बन रही है। इसका मतलब है कि इस डेटा में फिफ्थ टर्म और 6th टर्म जो बन रही है, यानी कि 5वीं और 6ठी पोजीशन में जो वैल्यूज बन रही है वो वाली वैल्यूज हम उठाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये दो वैल्यूज जो है ये फिफ्थ टर्म है, ये 6th टर्म है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पर उठा ली। मैंने 15 + 15 लिख दिया। दोनों को पहले जमा करें, 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है 15। नेक्स्ट हम मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया पहले आपने डेटा इस तरह अरेंज करना है। ये ऑलरेडी हमारे पास अरेंज फॉर्म मैंने कर दिया है। अब मोड की वैल्यू कौन सी होती है? वो वाली वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा दफा डेटा में आ रही हो। तो देखिए ये 15 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है ये मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने मोड की वैल्यू लिख दी 15, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है और ये हमें डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर बता दिया गया है। तो अब हम जो डेविएशन का फार्मूला हमने अनग्रुप डेटा का पढ़ा था मीन के लिए, वो ये वाला फार्मूला पढ़ा था। हम इस फार्मूला से मीन की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। इसमें हमें ए की वैल्यू चाहिए होती है और समेशन डी की वैल्यू चाहिए होती है। तो ए हम किस तरह मालूम करते हैं? देखें ये डी का फार्मूला होता है या डेविएशन का फार्मूला होता है x - a। यहाँ पर ए की वैल्यू इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी है कि ये 20 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 20 आ गई। और उसके बाद ये जितनी x की वैल्यूज है सबके लिए हम डी की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे कि हम ये x की वैल्यू में से इस a की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। पहले आप देखें x की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर 11 माइनस a की वैल्यू 20 है। 11 - 20 करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर आप 12 - 20 करेंगे तो -8 आ जाएगा। इस तरह ये आपके पास d की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो ये d की जो वैल्यूज है इनको आप टोटल करेंगे तो ये -48 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें इस फार्मूला में। ए की वैल्यूज ने आपको 20 दी है तो ए की जगह 20 मैंने पुट कर लिया। समेशन डी की वैल्यू आपके पास -48 है तो यहां पर जब -48 पुट कर लेंगे तो ये 48 का माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। साथ में मैंने 48 पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय n या नंबर ऑफ वैल्यूज ये टोटल कितनी है 10 है तो यहां पर मैंने 10 पुट कर लिया। अब 10 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 आ जाएगा। अब 20 में से 4.8 को माइनस करें तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है 15.2। ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली, ये जो डेविएशन का फॉर्मूला है इससे, ठीक है। तो ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली। जो डेविएशन का फार्मूला इसको शॉर्ट मेथड का फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने इस फार्मूला से मीन की वैल्यू भी मालूम कर ली। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।